हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका गेट इट क्लियर चैनल पर। दोस्तों, आपके एचपी में लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब अवेलेबल है। आइए हम जल्दी से जान लेते हैं कि कौन से डिपार्टमेंट में ये जॉब्स आपकी रहने वाली हैं। दोस्तों, आपको मैं वीडियो में हर चीज़ आपको बताती हूँ, छोटी से लेके बड़ी चीज़, कि आपको फॉर्म को कैसे फिल करना है, फॉर्म आपको कहाँ अवेलेबल होगा, फॉर्म को कहाँ पोस्ट करना है, फॉर्म की जो फीस है वो कैसे भरनी है, किसके नाम का आपको डीडी बनाना है। सारी की सारी जो डिटेल रहती है वो मैं आपको हर वीडियो में शेयर करती हूँ। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो मेरे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर किया कीजिए। तो देखो दोस्तों, आइए हम देखते हैं। देखो दोस्तों, आपकी जो वैकेंसी निकली है वो निकली है डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज जियोलॉजिकल विंग, हिमाचल प्रदेश, शिमला। यहाँ पर बोला गया है कि एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फॉर फिलिंग अप 14 पोस्ट यहाँ पर माइनिंग गार्ड की भरी जा रही हैं। क्लास 4 की ये पोस्टें हैं और कॉन्ट्रैक्ट बेसिस के ऊपर ये आपकी पोस्टें रहने वाली हैं। ठीक है गाइस, यहाँ पर पे स्केल की उन्होंने बात कर रखी है। जो आपको कॉन्ट्रैक्ट बेसिस के ऊपर कंसोलिडेटेड फिक्स जो कॉन्ट्रेक्चुअल अमाउंट मिलेगा वो है 10,800 पर मंथ। ठीक है, ऑफ इक्वल टू मिनिमम ऑफ द पे स्केल नोटिफाइड बाय गवर्नमेंट वाइड नोटिफिकेशन में जो मेंशन किया हुआ था। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हम देखें कि पोस्टों का ब्रेकअप कैसे किया हुआ है। अनरिजर्व्ड की यहाँ पर 6 पोस्टें हैं। अनरिजर्व्ड ईडब्ल्यूएस की 2 हैं। अनरिजर्व्ड एक्स एक्स सर्विसमैन की यहाँ पर 1 है। शेड्यूल कास्ट की 2 है। ओबीसी की 1 है और ओबीसी एक्स सर्विसमैन की 2 पोस्टें यहाँ पर अवेलेबल है। कुछ टर्म्स एंड कंडीशन भी हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले हम एजुकेशन और अदर क्वालिफिकेशन की बात करें तो आप रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड ऑफ स्कूल से मैट्रिकुलेशन होने चाहिए दोस्तों। तो डिजायरेबल क्वालिफिकेशन में भी इन्होंने बोल के रखा है कि आपको जो आपके हिमाचल प्रदेश के कस्टम मैनर और डायलेक्ट्स होते हैं उनके बारे में थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए। और आपकी जो सुटेबिलिटी है इस अपॉइंटमेंट के लिए वो तभी है कि अगर आप हिमाचल प्रदेश में हैं तो। ठीक है, जो कैंडिडेट है उसके पास आपका बोनाफाइड होना चाहिए हिमाचली। और गाइस, एज लिमिट की बात करें तो आपकी एज लिमिट है 18 वर्ष से लेके 45 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। और गाइस, आपको पता है अपर एज की जो रिलैक्सेशन है वो मिलती है वेरियस कैटेगरी को, चाहे आप एससी एसटी ओबीसी से हैं। तो एज पर जो भी गवर्नमेंट के रूल हैं उसके अकॉर्डिंग आपको मिलेगी। आपने आवेदन कैसे करना है? आपको आवेदन करने के लिए इन्होंने एक फॉर्म जो है उसका परफॉर्मा तैयार किया हुआ है जो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। और उन्होंने बोल के रखा है कि ये इनकी जो वेबसाइट है, डिपार्टमेंटल की वेबसाइट, उसके ऊपर भी ये अवेलेबल रहेगा। जैसे कि उन्होंने ये वाली वेबसाइट का नाम देख के रखा है emerginghimachal.hp.gov.in पर। तो आपको क्या करना है, उस फॉर्म को भरना है और उसके साथ आपको अटेस्टेड कॉपीज जो है सारे के सारे रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स की वहां पर लगानी होगी। तो इस चीज का भी आपने दोस्तों ध्यान रखना है। जो भी आपने डॉक्यूमेंट वहां पर लगाना है, ठीक है, उसके आपको साथ में अटेस्टेड कॉपी साथ में जरूर भेजनी पड़ेगी। एप्लीकेशन फॉर्म के साथ कोई भी डॉक्यूमेंट का अगर आप बेनिफिट लेना चाहते हैं तो आपका बोल के रखा है, चाहे एज हो, क्वालिफिकेशन हो, एक्सपीरियंस रिलेटेड हो, कोई भी डॉक्यूमेंट है वो आपको टेस्ट करके भेजना है। जो आपका एप्लीकेशन है वो आपका पहुंचना चाहिए द डायरेक्टर ऑफ इंडस्ट्रीज हिमाचल प्रदेश उद्योग भवन बेमलोई शिमला 171001। तो इस चीज का आपने ध्यान रखना है। एड्रेस मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। टू द डायरेक्टर ऑफ इंडस्ट्रीज हिमाचल प्रदेश उद्योग भवन बेमलोई शिमला। एनवेलप के ऊपर दोस्तों आपने बड़ा बड़ा लिखना है, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ माइनिंग गार्ड्स ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। तो इस चीज का ध्यान रखना है। लास्ट डेट जो है इसकी वो आपकी है उन कैंडिडेट्स के लिए 30 डेज। ठीक है, जो आपके नॉर्मल एरियाज के में आते हैं, जब से आपका ये पब्लिक हुआ है नोटिस उसके बाद जो भी जितने भी आपके 30 दिन बनेंगे उसके अंदर अंदर आपको ये भेजनी है। और 45 दिन की ट्राइबल एरियाज के लिए रखी हुई है। एप्लीकेशन फीस जो है वो 200 रुपये उन्होंने जनरल कैटेगरी की रखी है और 100 रुपये आपकी SC ST और OBC के लिए रहने वाली है। जो फीस है वो आपने डिपॉजिट करनी है इन द नेम ऑफ डायरेक्टर ऑफ इंडस्ट्रीज हिमाचल प्रदेश शिमला 171001 थ्रू RTGS। तो गाइज, यहाँ पर उन्होंने बोल के रखा है कि RTGS के थ्रू ही आपने फीस भरनी है, ओनली इन करंट अकाउंट। अकाउंट नंबर उन्होंने मेंशन किया है और IFSC कोड भी उन्होंने वहां पर मेंशन कर दिया है। अब बात करते हैं कि फीस तो आपने भर दी पर उसका प्रूफ भी चाहिए होगा। जो प्रूफ होगा फीस का वो आपने डिपॉजिट करना है, क्लियरली मेंशन करना है UTR नंबर और जो भी आपका RTGS का
का जब आप करते हो पेमेंट तो ईटीआर नंबर आता है, वो आपने डेट के साथ वहाँ पर मेंशन करना है, ठीक है? और उसको क्या करना पड़ेगा, आपको अटैच भी करना पड़ेगा, ठीक है? जो इन मतलब आपको जो कॉपी है वो ओरिजिनल जो भी आपने फीस पेमेंट की होगी वो अटैच करनी पड़ेगी आपके एप्लीकेशन फॉर्म के साथ। देखो, इन केस अगर आपकी फीस की रिसिप्ट उनको नहीं मिलती है एप्लीकेशन फॉर्म के साथ, तो वो बिना किसी चीज़ के आपके फॉर्म को रिजेक्ट कर देंगे, ठीक है गाइस? क्योंकि आपके जो भी वो यूटीआर नंबर होगा, उससे वो वेरीफाई करेंगे कि आपकी फीस आई है कि नहीं आई है, तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। मोड ऑफ सिलेक्शन कैसे रहेगा दोस्तों? जो सिलेक्शन रहेगा अपॉइंटमेंट का, वो आपका मेरिट बेसिस पे रहेगा, जो आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन उन्होंने प्रिस्क्राइब की है, तो उसके ऊपर आपका वो रहने वाला है और इवैल्यूएशन होगी डॉक्यूमेंट्स और सर्टिफिकेट की। और यहाँ पर उन्होंने अपेंडिक्स 1 में कुछ बता के भी रखे हैं कि आपको कौन से डॉक्यूमेंट के कितने-कितने नंबर मिलेंगे, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। देखो दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पर देखो, मेरिट ऑफ मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इन टर्म ऑफ द रिक्रूटमेंट प्रमोशन रूल, तो यहाँ पर 85 मार्क्स उन्होंने बोल के रखे हैं। जैसे किसी कैंडिडेट के 50% नंबर आते हैं तो उसको 42.5 मार्क्स मिलेंगे। अदर 15 मार्क्स के लिए उन्होंने अलग अलग इसमें डिवाइड किए हुए हैं। जैसे कि अगर आप बैकवर्ड एरिया और पंचायत से आते हैं तो आपको 1 मार्क मिलेगा। अगर लैंडलेस फैमिली से आते हैं तो आपको 2 नंबर मिलेंगे। नॉन एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट है तो 2.5 मिलेगा। डिफरेंटली एबल पर्सन है तो 1 मार्क है। एनसीसी एनएसएस सर्टिफिकेट अगर है एटलीस्ट 1 ईयर का तो 1 मार्क मिलेगा। बीपीएल फैमिली से बिलोंग करते हैं तो 2.5 मिलेगा। विडो है तो 1.5। सिंगल डॉटर और ऑर्फन है तो 1 मार्क्स। और एक्सपीरियंस है आपको अप टू मैक्सिमम 5 इयर्स का गवर्नमेंट सेमी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में रिलेटेड टू दिस पोस्ट, जिसके लिए आपने अप्लाई किया है, तो आपको यहाँ पर 2.5 नंबर मिल जाएंगे। इसका मतलब है कि 0.5 मार्क्स जो हैं वो आपको ईच कंप्लीट ईयर के यहाँ पर दिए जा रहे हैं। दोस्तों, ये कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं, जैसे कि आपको पता है कि आपका एप्लीकेशन जो है वो सबमिट करवाना पड़ेगा। जो भी इन्होंने फॉर्मेट प्रिस्क्राइब किया है ओनली उसी में ही अटेस्टेड जो है वो रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ भी आपको पेस्ट करनी है जहां पर उन्होंने स्पेस लगाया है। एप्लीकेंट के पास होना चाहिए हिमाचली बोनाफाइड। और जो भी आपके एसेंशियल क्वालिफिकेशन है उसको फुलफिल करता होना चाहिए। आप रजिस्टर होने चाहिए कंसर्न एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में दोस्तों, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। आपका एप्लीकेशन जो है वो आपका आप सेंड कर सकते हैं रजिस्टर्ड आपका, और जो स्पीड पोस्ट होती है उसके थ्रू। और एड्रेस मैंने आपको बता ही दिया है कि आपने एड्रेस कहाँ पर भेजना है इसको, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। अटेस्टेड कॉपीज जो आपकी फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स की लगने वाली है वो है एडमिट कार्ड, एज प्रूफ, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट, बोनाफाइड हिमाचली सर्टिफिकेट, एम्प्लॉयमेंट रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। आपका प्रूफ जो है आपका फीस का वो लगेगा, प्रूफ ऑफ कैटेगरी का लगेगा, सर्टिफिकेट रिगार्डिंग आप बैकवर्ड एरिया से हैं तो लगेगा, लैंडलेस फैमिली से हैं, जो भी गाइस जितने भी सर्टिफिकेट आप जिस जिस चीज़ का बेनिफिट लेना चाहते हैं उस चीज़ का सर्टिफिकेट आपको यहाँ पर लगाना ही पड़ेगा। तो जितने भी सर्टिफिकेट आपके पास अवेलेबल हैं, आप उसको सेल्फ अटेस्ट करके उसके साथ अटैच कर दीजिए। देखो दोस्तों, एक इम्पॉर्टेंट बात ये भी है कि सेल्फ एड्रेस एनवेलप भी आपको जो है वो साथ में लगाना पड़ेगा पोस्टल स्टैम्प के साथ। तो गाइज़, यहाँ पर इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि आपने एक में आपने एनवेलप में अपना एप्लीकेशन फॉर्म भेजना है और एक में आपने एक जो सेल्फ एड्रेस एनवेलप है वो भी आपको वहां पर भेजना पड़ेगा, जिसमें आपको स्टैंप भी लगानी पड़ेगी। इनकम्प्लीट आपका एप्लीकेशन फॉर्म रिसीव होता है दोस्तों, तो उसको वो सीधा सीधा कंसीडर नहीं करेंगे। एप्लीकेशन फीस एक बार पेड कर दी तो आपने वो रिफंड नहीं होगी। पोस्टल डिले के लिए डिपार्टमेंट बिल्कुल जिम्मेवार नहीं है, कोई टीए आपको नहीं मिलेगा। तो गाइस, आपके जो सारे के सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है वो आपको इवैल्यूएशन के टाइम वहां पर प्रोड्यूस करने होंगे। तो आइए हम जल्दी से जान लेते हैं एप्लीकेशन फॉर्म फॉर द पोस्ट ऑफ माइनिंग गार्ड। सेल्फ अटेस्टेड लेटेस्ट कलर फोटोग्राफ आपको यहाँ पर लगानी पड़ेगी। अपना नाम लिखना है दोस्तों, मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट को देख के ही अपना नाम लिखिए। फादर्स नेम लिखिए, डेट ऑफ बर्थ लिखिए, परमानेंट होम एड्रेस जो आपके बोनाफाइड के ऊपर रहता है, कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस यहाँ पर लिखिए दोस्तों, कहीं आप जॉब कर रहे हैं या पढ़ रहे हैं तो अगर आप परमानेंट एड्रेस को छोड़ के कहीं और रह रहे हैं तो वो वाला एड्रेस लिखिए। ईमेल आईडी और फोन नंबर लिखिए। कैटेगरी लिखिए आपकी एससी एसटी ओबीसी, मेल है फीमेल है, अगर आप औरत हैं तो फीमेल लिखिए, अगर आप पुरुष हैं तो मेल लिखिए। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में गाइस यहाँ पर पूछा गया है। सबसे पहले आपको पता है 10th लिखनी है। ईयर ऑफ पासिंग अगर आपका
2005, 6, 7 जो भी रहा है वो लिखिए। बोर्ड आपका जो रहा है एचपी बोर्ड रहा है तो उसके बारे में लिखिए। कितने नंबर आए हैं दोस्तों वो लिखिए, जैसे कि आपके 400 नंबर आए हैं तो 400 लिखिए। अगर आपके 700 में से आए हैं तो 700 यहाँ लिखिए, और 950 में से आए तो 950 लिखिए, और परसेंटेज यहाँ पर कैलकुलेट करके लिख दीजिए। नोट में गाइस दोस्तों सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज जो है वो एजुकेशनल सर्टिफिकेट की आपको अटैच करनी पड़ेगी, तो इस चीज का ध्यान रखना है। एक्सपीरियंस है अगर आपको इसके रिलेटेड तो यस कीजिए। डिटेल जो आपने भरी है, ठीक है, आपकी फीस की जो आपको मैंने बताई थी थोड़ी देर पहले, तो उसका अमाउंट लिखिए, कौन से बैंक से किया है वो लिखिए, यूटीआर नंबर और तारीख, जिस तारीख को आपने फीस को पे किया हुआ है। देखो गाइस, अगर आपको कभी भी डिस्क्वालीफाई किया गया है पब्लिक सर्विस कमीशन या रिक्रूटमेंट बोर्ड द्वारा किसी भी एग्जामिनेशन से, कि सिलेक्शन प्रोसेस से, तो अगर किया गया है तो यस कीजिए, नहीं किया गया है तो नो कीजिए। क्या आपके ऊपर कभी भी कोर्ट के द्वारा कोई मुकदमा चला है किसी ऑफेंस को रिलेटेड, तो आप चला है तो यस, अगर नहीं चला है तो नो। एनी अदर एडिशनल जो आपके डॉक्यूमेंट्स है गाइस, जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आप किसी बैकवर्ड एरिया और पंचायत से हैं तो उसके बारे में लिखिए यस, लैंडलेस फैमिली से हैं तो यस, नॉन एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट है तो यस, डिफरेंटली एबल पर्सन है तो यस, बीपीएल फैमिली से हैं तो यस कीजिए, अगर आप विडो हैं तो यस कीजिए, सिंगल डॉटर हैं तो भी यस कीजिए, एक्सपीरियंस है तो यस, सर्टिफिकेट है अगर आपका इन कैटेगरी का तो यस, अगर नहीं है तो नो कीजिए दोस्तों। और इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन में से आते हैं आप तो यहाँ पर यस कीजिए। जो लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट आपने अटैच की है उसके बारे में लिखिए कि हाँ, हमने ये चीजें यहाँ पर लगाई हैं, जैसे बोनाफाइड लगाया है, नॉन एम्प्लॉयमेंट का लगाया है, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन का लगाया है, ये सारी की सारी डिटेल आप लिखिए। यहाँ पर डेट लिखिए जिस तारीख को आपने फॉर्म भरा है, जहाँ से भरा है, जैसे आपने सोलन से भरा है तो सोलन से लिखिए, हमीरपुर से भरा है हमीरपुर से लिखिए। यहाँ पर आपने सिग्नेचर करना और ब्लॉक लेटर में लिखना है दोस्तों। ऐसे नहीं कि आपने हवा हवाई कर दिया तो ठीक है, नेम इन ब्लॉक लेटर बोला हुआ है तो बड़े बड़े अक्षरों में आपने अपना नाम लिखना है, ठीक है, बड़े अक्षरों में। तो नोट में बोल के रखा है कि एप्लीकेशन फॉर्म कैन बी डाउनलोड कर सकते हैं आपकी इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से। दोस्तों जहां से आपका एप्लीकेशन फॉर्म अवेलेबल होगा उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वहां से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। आए यहाँ पर अपना नाम लिखना है, ठीक है, क्योंकि आप डिक्लेरेशन दे रहे हैं कि आपने जितनी भी इंफॉर्मेशन दी है वो बिल्कुल करेक्ट है। डेट लिखिए जिस तारीख को आपने फॉर्म भरा है, प्लेस लिखिए, ठीक है, जहां से आपने भर रखा है फॉर्म को उधर वो वाला प्लेस, और यहाँ पर सिग्नेचर कर दीजिए, ठीक है गाइस। तो यहाँ पर इस चीज का आपने ध्यान रखना है, मैंने सारी की सारी डिटेल आपके साथ शेयर कर दी। इनका एडमिट कार्ड भी है, यहाँ पर भी आपको पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ लगानी पड़ेगी अटेस्ट की हुई। यहाँ पर अपने नाम लिखना है सिर्फ, और उसके बाद यहाँ पर उसने आपने क्या लिखना है कि आप जिसके भी बेटे हैं, सन ऑफ अपने पिताजी का नाम लिखिए, और ये ऑफिस ओनली के लिए है, तो इसके बाद वो खुद आपको भर के देंगे इसको, ये आपका एडमिट कार्ड है। तो गाइज ये थी बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी जो मैंने आपके साथ शेयर की। इसके रिगार्डिंग अगर आपको कोई और भी इंफॉर्मेशन चाहिए होगी तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छा और हेल्पफुल लगा हो तो गेट इट क्लियर चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, हैव अ गुड डे एंड ऑल द बेस्ट।